हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लोरी टीवी। बहुत ही दिनों के बाद आपके साथ मुलाकात हो रही है। मैं हूं पैम मुनीर और आज मेरे स्टूडियो में ख़ास मेहमान हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवाई जाएगी। अभी ही थोड़ी देर ही पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई, हालांकि मैंने बहुत ही उनकी खूबसूरत जो उनकी पर्सनल टेस्टिमनी है, शख्सी गवाही है, उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। मेरी बड़ी उम्मीद थी इनसे मिलने के लिए, क्योंकि सरफराज ने अपने पिछले हफ्ते इनकी गवाही को सुना, तो ग्लोरी टीवी पे आने के लिए इनका शुक्र अदा भी करेंगे और इनसे बातचीत भी करेंगे। मैं अपने हाथ में थामे हुए हूँ एक इनकी लिखी हुई किताब, माई एनकाउंटर विद ट्रूथ, यानी कि मेरा सच्चाई से मिलाप। और ये है आज के हमारे गेस्ट, जिनका नाम है पंडित धर्म प्रकाश शर्मा। So there you go। और मैं थोड़ी सी इनकी इंट्रोडक्शन के बारे में ये कहना चाहूँगी इनकी किताब से ही पढ़ते हुए, क्योंकि आपकी मुलाकात इनसे होने वाली है। तो इस किताब में इनका यूं तारीफ करवाया गया है, लिखा है, यू मीट अ चाइल्ड बोर्न इन फतेहपुर जेल ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड रेज्ड अप बाय नन अदर देन महात्मा गांधी हिमसेल्फ। यू मीट द सन ऑफ पुष्कर temple's chief priest. You meet a Bible burning student activist. You meet a popular Bollywood star. You meet a successful management professional. You meet a politician and a member of Indian Parliament. Then he meets his creator, and you meet a humble servant of the Lord, Dharam Prakash. Being in a society filled with religions and gods, young Dharam began to question the very meaning of his existence. Sure. His insatiable curiosity led him to deeper quest. Who is God? And how does one find him? Dharam was on a mission. He had to find God wherever he was. In its course, he got married to a girl who used to appear in his dreams time after time. Their marriage, though, was far from dreamy. For 13 long years, Dharam beat up Asha, his wife, till one fine afternoon when everything changed. And this is a beautiful, beautiful book, and this has been gifted to me, so I'm going to take my time to read it. Would you kindly please welcome our very, very special guest for this evening, Pandit Dharam Prakash Sharma. सबको नमस्कार। नमस्कार, जय मसीह की। जय मसीह की। बहुत ही अच्छा लग रहा है और समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू किया जाए इस प्रोग्राम को। जहाँ से मन करे, जहाँ से खुदा आपको बरकत दे। जी जी, मुझे सबसे पहले बताएं कि आपके नाम से पंडित धर्म प्रकाश शर्मा, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा शुरुआत लें। हिंदुस्तान तो आप जानते हैं कि ईश्वर को ढूंढने वाला देश है। जी जी। दुनिया के बहुत नामवर शायर गालिब ने कहा है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं उसकी गुलसितां हमारा। तो हिंदुस्तान में ईश्वर की ढूंढ तो सब तरफ है, हिमालय से लेकर के और समुद्र तक, बहुत खूब, कश्मीर की घाटियों से लेकर के और दुनिया के हर कोने तक। जी जी बिल्कुल। उस हिंदुस्तान में पुष्कर एक महान तीर्थ है, हिंदुओं का बहुत बड़ा तीर्थ है, जिसके लिए कहा जाता है होलीएस्ट होली। अच्छा। भारत के वेदांत के अंदर लिखा है, पुष्कराणी तीर्थानि अध्ययनी, सारे तीर्थों का सबसे बड़ा गुरु है। उस तीर्थ के प्रधान पुरोहित का मैं इकलौता बेटा हूँ। अच्छा। मेरा धर्म प्रकाश नाम माँ ने इसलिए रखा था कि परमेश्वर ने मुझे दिया था। अच्छा। बाद में मैं कहानी बताऊंगा कैसे दिया था परमेश्वर ने, बड़े अजीब तरीके से। इसलिए मेरी माँ ने मेरा नाम धर्म प्रकाश का मतलब धर्म का जिससे प्रकाश होगा, उदय होगा, वो धर्म प्रकाश। बहुत अच्छे। चलिए, मेरे ख्याल इसी से हम शुरू करते हैं, आपके बचपन की तरफ थोड़ा सा अपना जो ख्याल को लेके जाते हैं और आपकी जुबानी सुनते हैं कि किस तरह से कहाँ से आप मतलब हमें बता सकते हैं अपनी जिंदगी के बारे में। हिंदुस्तान के राजस्थान में एक स्थान है पुष्कर। अच्छा। बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। उस पुष्कर के प्रधान पुरोहित का मैं बेटा हूँ। मेरी माँ श्रीमती ज्ञानेश्वरी देवी, मेरे पिता पंडित सोमालाल शर्मा। आज़ादी की लड़ाई के दौरान दोनों जेलों में थे महात्मा गांधी के साथ में। हालांकि पुष्कर के प्रधान पुरोहित थे, परंतु उनको देश के लिए बहुत ज़्यादा प्रेम था, श्रद्धा थी। तो हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई के दौरान वो गांधी जी के साथ थे। मेरी माँ जेल में थी, फतेहपुर जेल में पैदा हुआ 23 दिसंबर 1937 को। और मैं जब छोटा था तो एक चाहना थी मन के अंदर कि परमेश्वर कौन है, और उस चाहना का प्रारंभ हुआ मेरे जीवन में मेरी माँ के आंसुओं से। एक रात मैं देख रहा था कि मेरी माँ रो रही है बुरी तरह से, और मैं नींद में सो रहा हूँ, मैं सपना देख रहा हूँ। मेरी आँख खुली तो लगा कि वास्तव मेरी माँ रो रही है और उसके आंसू मेरे उसमें गिर रहे हैं और भीग रहा हूँ। मैं कुछ क्षणों तक देखता रहा कि माँ क्यों रो रही है। फिर मैंने सोचा कि शायद मेरे पिताजी जेल में इसलिए माँ रो रही है। तो मैंने माँ से पूछा, माँ पिताजी जेल में इसलिए आप रो रही हो? तो माँ ने कहा, नहीं बेटा, पिताजी जेल में नहीं इसलिए रो। तो मैंने कहा, माँ क्यों रो रही हो फिर? तो माँ ने कहा, बेटा परमेश्वर का प्रेम मुझे रुलाता है।
वो रो रही थी और हारमोनियम बजा रही थी और गा भी रही थी। रामचरितमानस जो भारत का महान श्रेष्ठ धार्मिक ग्रंथ था वो गा रही थी। अच्छा। तो मैंने कहा माँ परमेश्वर कौन है? मैं तो बच्चा था 4-5 साल का, मैं क्या जानता था परमेश्वर कौन था, खुदा कौन है, मैं नहीं जानता था। बच्चे तो खेलना जानते हैं, अपना दूध जानते हैं, अपने साथ के बच्चों को जानते हैं। बिल्कुल सही। तो मैंने कहा माँ परमेश्वर कौन है? तो बेटा परमेश्वर तेरा पिता है। मैंने कहा मेरे पिताजी जेल में? माँ ये कौन से पिताजी हैं? क्योंकि मेरा ही पिता है, तेरा ही पिता है। तो मैंने कहा माँ इन पिताजी से आप मिलाने क्यों नहीं ले चलती? हर रविवार को आप जेल में पिताजी से मिलाने ले चलती हो, सब रिश्तेदार मिलने आते हैं, इन पिताजी से क्यों नहीं मिलाती हो? जब ये तो बेटा इन पिताजी से नहीं मिल सकते। मैं क्योंकि जब तक तो इनके प्रेम को नहीं जानेगा नहीं मिल सकता है। बहुत अच्छा। तो मैंने कहा माँ कैसे मिलेंगे? कि नहीं बेटा कोई नहीं मिल सकता है। अगले रविवार को जब पिताजी से मिलने गया जेल में, तो जेल में मैंने पहले जाते सवाल किया पिताजी आपको मालूम है मेरे एक पिताजी और हैं? अच्छा। तो उनका बेटा कौन है? मैंने कहा माँ बताती है उनका नाम परमेश्वर है। अच्छा। तो उनका हाँ बेटा वो तो पितरांगदम पिता है, संस्कृत में मुझे बताया पिताओं का भी पिता है, हमारे बापों का भी बाप है। जी जी बिल्कुल। तो मैंने कहा पिताजी वो तो बहुत अच्छे होंगे। हाँ बेटा बहुत अच्छे होते हैं। मैंने कहा उनसे कैसे मिलूंगा? मुझे मिलाने ले चलिए ना बेटा, मैं जब आऊँगा तो मिलाऊंगा। जब वो जेल से छूट गया तो पहला सवाल मेरा उनसे ही था कि पिताजी से मुझे मिलाने ले चलो। तो उनका बेटा उनसे कोई नहीं मिल सकता। कितनी एज थी आप जब? मैं 5 साल का था। 5 साल? कितनी यंग? अच्छा। क्योंकि चाहना थी कि कोई अच्छी चीज मिले मेरे को। माँ के प्रेम में पिता के प्रेम में था तो मैं चाहता था ये पिता कौन है। और मैं सुनता था बचपन के अंदर कविता का दोस्त 13 साई तुझ में जो पोपो ने वास्तव में साईं कौन होता? माँ से पूछा कि बेटा साईं परमेश्वर। तो ये कौन है परमेश्वर? अजीब सी। तो मैं हाथ और ढूंढ थी मेरे मन के अंदर। जब पिताजी को मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे भारतीय दर्शन पढ़ाना शुरू किया, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाना शुरू किया, दर्शन में ढूंढना शुरू किया परमेश्वर कौन है। पर वो परमेश्वर की चाहना थी वो मिटी नहीं, क्योंकि श्लोकों से संदर्भों से तो नहीं मिलता ना। जी जी। तो उस ढूंढ को चाहते, एक प्यास थी मन के अंदर परमेश्वर कहाँ मिलेगा। कृष्ण से मैंने ढूंढा, राम से मैंने ढूंढा, बुद्ध से मैंने ढूंढा, उसके बाद में इस्लाम धर्म से ढूंढा, पर परमेश्वर की जो वैसी पहचान जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ आमने सामने, मैं कब बात कर सकता हूँ। भाग के माँ के पास चढ़ जाता था। और बड़े अजीब सी बात है परमेश्वर के बारे में, बड़ी चीज एक चाहना हो गई थी मन के अंदर। जब हम मंदिर जाते थे माँ के साथ में, छोटा सा मंदिर जाता था, मेरी माँ बड़ी धार्मिक थी, जब मंदिर जाता था तो बगीचे में जाया, हम बगीचे में जाते थे, वहाँ से फूल तोड़ते थे मंदिर में चढ़ाने के लिए। तो मैं फूल तोड़ने लगता था तो बस खुशबूदार फूलों को देखता था। तो माँ से पूछता था तुम्हारे फूल किसने बनाए हैं? तो माँ कहती है बेटा परमेश्वर ने बनाए हैं। माँ इनमें रंग किसने भर दिया है? कि माँ परमेश्वर ने भर दिया है। तो मैं सोचता था परमेश्वर कौन है कि तेरा पिता है। एक बार मैं बचपन छत पे नहा रहा था, बरसात हो रही थी बहुत ज़्यादा, और हम लड़के और शैतान थे, छत की नालियाँ बंद कर दिया करते थे। तो पानी के अंदर तैर रहे थे छत पे पानी भर के। और बरसात हो रही थी तो आसमान में बड़ी ज़बरदस्त बिजली कड़की और लाल हो गया आसमान। तो मैं डर गया, मैंने इतना कड़कड़ाहट कभी नहीं देखी थी। तो डर के नीचे भाग गया। तो माँ से जाके चिपट गया, माँ आसमान में आग लग गई। तो मैंने कहा नहीं बेटा कहाँ लग गई? मैंने कहा देख आसमान, कि नहीं बेटा तेरे पिता का प्रेम है, पिता की सामर्थ्य है, ताकत है। मैंने कहा ऐसा कौन सा पिता है जो फूलों में रंग भर देता है? ऐसा कौन सा पिता है जो माँ के आंसू रहता है? ऐसा कौन सा पिता है जिससे मिल नहीं सकते और जिसकी सामर्थ्य से आसमान काला लाल हो जाता है और आग से भर जाता है? तो मैंने कहा माँ एक परमेश्वर कौन है? ये ढूंढ मेरे मन में शुरू से थी परमेश्वर की। ये ढूंढ धीमे धीमे एक जिंदगी के समय में पूरी हुई। वो ढूंढ कैसे पूरी? अजीब सी बात है। बुद्ध से मैंने ढूंढा, हर तरह धर्म की हर चीज़ में सिर्फ ढूंढ रहा था कि जैसे माँ की गोद में भाग्य में चढ़ जाता हूँ, वैसे ही परमेश्वर पिता जिसके लिए मार होती है मैं कैसे चढ़ जाऊँगा उसकी गोद में, उसके उससे लिपट कैसे जाऊँगा। हर प्राण में यही चाहना होती है। जी जी। मैं कॉलेज में था, संभवतः मेरा सेकेंड ईयर था वहाँ पर, 1953 की बात, 1953 की। तो मैं खेल के आया था, हॉस्टल में रहता था मैं अजमेर के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेज के हॉस्टल में। मैंने एक किताब उठाई पढ़ने के लिए, प्रो सिलेक्शन उसका नाम था। उस किताब में एक लेसन मैंने खोला, देखा, पढ़ता तो उस लेसन था सर्मन ऑन द माउंट।